क्योंकि वह बहुत अमीर था, उसे जिंदगी बेमकसद लगने लगी, इसलिए उसने आत्महत्या करने का फैसला किया। वह गोदाम में गया ताकि कोई बंदूक निकालकर खुद को उड़ा दे, लेकिन वहाँ 2 मजदूरों को बंदूकें चमकाते देखा तो वह इरादा छोड़ दिया। फिर वह फंदा लगाने की तैयारी करने लगा, लेकिन वहाँ भी उसे 2 नौकर प्रेम प्रसंग करते मिल गए। गुड मॉर्निंग प्रिंस। वह जंगल के गहरे हिस्से में गया, एक पेड़ तलाशा, रस्सी बांधने लगा, लेकिन वहाँ भी 2 नौकर शिकार कर रहे थे। तब उसे एहसास हुआ कि इतने बड़े महल में भी एक कोना ऐसा नहीं जहाँ वह अकेला हो सके। थक हार कर वह गैरेज गया, ढेरों महंगी गाड़ियों में से सबसे पुरानी एक को चुना ताकि कार्बन मोनोऑक्साइड से मर सके। लेकिन जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की, बाहर खड़ा बूढ़ा माली उसे देख रहा था। ये बूढ़ा माली उसे बेटे जैसा चाहता था। वह नहीं चाहता था कि वह मरता हुआ उसे देखे, इसलिए वह माली गाड़ी लेकर समुद्र किनारे गया, सोचकर कि अगर मरना है तो बाहर ही मरे। लेकिन वहाँ भी उसका प्लान फेल हो गया। सामने एक आदमी एक बूढ़े को व्हील चेयर में लेकर आया, विदाई दी और उसे पहाड़ी से नीचे धक्का दे दिया। वह हैरान रह गया, शायद यह एक हत्या थी। उसकी जिज्ञासा ने आत्महत्या का इरादा पीछे छोड़ दिया। वह उस चट्टान तक गया, वहाँ लाश तो नहीं मिली, लेकिन एक माचिस की डिबिया पड़ी थी जिसमें पता लिखा था। वह उस पते पर पहुंचा। परमानंद कंपनी वह बस जानकारी लेने गया था, लेकिन रिसेप्शनिस्ट का अजीब व्यवहार देख थोड़ा डर गया और जाने लगा। तभी रिसेप्शनिस्ट बोली, सर, मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। उसे वहाँ पता चला कि जैसे ही वह अंदर आया, कंपनी ने उसकी पहचान कर ली। एक अरबपति कंपनी के मालिक ने उसे समझाया कि ये एक ट्रैवल कंपनी है जो लोगों को जिंदगी की सबसे अंतिम, सबसे अनोखी यात्रा कराती है। मतलब एक शानदार और रहस्यमयी मौत। कई विकल्प थे, एक जिसमें ग्राहक अपनी मौत की परिस्थिति खुद तय करता है, और दूसरा सरप्राइज डेथ, जहाँ ग्राहक को पता ही नहीं होता मौत कब और कैसे आएगी। और अमीर आदमी ने चुना। चरम आश्चर्य। फिर वह ऊपर गया और एक पर्यावरण हितैषी ताबूत चुनने लगा। वहीं उसकी मुलाकात एक और आत्महत्या की तैयारी में लगी महिला से हुई, एनी। दोनों ने कुछ पल बात की, आपसे मिलकर खुशी हुई। वापस घर आकर उसने सभी नौकरों को छुट्टी दे दी। अब बस इंतजार था मौत के सरप्राइज का। हेलो, कम ऑन, आई एम हियर। लेकिन 3 दिन बीत गए, कोई नहीं आया। उसने फोन किया तो मालिक ने कहा, जैसे रोज जिंदगी जीते हो वैसे ही जियो। तभी उसका पुराना माली लौट आया, बाग बगीचे की देखरेख करने। उसने पूछा, मैं हर शुक्रवार क्या करता था? बूढ़ा बोला, आप माँ के साथ डांस पर जाते थे, अब माँ नहीं रही। तो उसने एनी को डांस पर चलने के लिए कहा। दोनों को लगा कि शायद सामने वाला ही उसकी सरप्राइज मौत है, इसलिए वे खुलकर जीने लगे। एनी गाड़ियों की एक्सपर्ट थी। V86.3 फ्रेंच वेगा 500 को पहचान गई। बातों बातों में पता चला कि निक अपने पिता की मौत के बाद अकेलेपन में जी रहा था। तभी एक ट्रक तेज रफ्तार में उनकी ओर आता है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा। निक सोचता है, यही होगा मेरी मौत का सरप्राइज। एनी उसका हाथ पकड़ लेती है, लेकिन ट्रक सिर्फ पास से गुजर जाता है। दोनों एक साथ डिनर पर जाते हैं। एनी डांस करना नहीं जानती, लेकिन दोनों खुलकर बातें करते हैं। घर, परिवार, कामकाज, जीवन की खालीपन। रुखसत के वक्त एनी कहती है, मैं नहीं जानती आपसे फिर कब मिलूंगी, लेकिन अगर आप दिखे नहीं तो उम्मीद है आप स्वर्ग में हो। अगली सुबह अलार्म बजता है। एक और नीरस दिन। लेकिन अब निक के दिल में कोई धड़कन है। टीवी पर खबर आती है, एक बिल्डिंग में धमाका हुआ है। वह एनी के बारे में घबरा जाता है, तुरंत गाड़ी उठाकर दौड़ता है। जब लोगों की भीड़ में वह एनी को सही सलामत देखता है, सुकून महसूस करता है। निक उसे अपने मेंशन पर बुलाता है। उसी वक्त उसका वकील एक खरीदार को लेकर आता है जो घर खरीदना चाहता है। निक पेपर्स पर दस्तखत करता है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। अब सिर्फ 48 घंटे बाकी है। निक एनी को अपनी पसंद की गाड़ी चुनने देता है और इस तरह उनका डेट शुरू होता है। जैक को एक बहुत ही अजीब और रहस्यमय दोस्त मिला। उसका नाम था कौवा भाई, पर यह कोई आम कौवा नहीं था। उसे मछलियां बेहद पसंद थीं और उसके बाएं पंख की पूंछ बुरी तरह से टूटी हुई थी। वो एक गहरे पहाड़ी गड्ढे में फंसा हुआ था, जहां से निकलना उसके लिए नामुमकिन था। जैक को उस पर दया आ गई, लेकिन ये दया जल्द ही एक जुनून में बदल गई। रात भर मेहनत करके जैक ने उसके लिए एक स्पेशल पूंछ विंग तैयार की और अगली सुबह मछलियों से भरी टोकरियां लेकर उसी गड्ढे में जा पहुंचा। कौवा भाई मछली देखकर झूम उठा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर ऊपर पहाड़ियों से आ रही इलेक्ट्रो ड्रैगन पर पड़ी, उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। असल में पूरे ड्रैगन समुदाय के लिए इलेक्ट्रो ड्रैगन किसी भूत से कम नहीं था। जैक ने चुपचाप उसकी पूंछ पर विंग लगा दी और जैसे ही उसने मछली खत्म की, कौवा भाई हवा में उड़ गया। जैक को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। जब तक वह संभलता तब तक वह खुद उसकी पूंछ से लटकते हुए आसमान में जा पहुंचा था। लेकिन मुश्किल यहीं खत्म नहीं हुई। कौवा भाई की नई पूंछ विंग अभी पूरी तरह खुली नहीं थी और उसकी उड़ान दिशाहीन हो चुकी थी। जैक ने बड़ी मुश्किल से उसे हाथ से खोल दिया और दोनों पहाड़ों के बीच से तेजी से निकलने लगे। एक गलत मोड़ और दोनों सीधे नीचे खाई में गिर सकते थे। उस रात जैक ने एक नया फैसला लिया। अब उन्हें सिर्फ उड़ना नहीं, आसमान का मालिक बनना था। जैक ने एक विशेष ड्रैगन वाला था, भरोसा।